अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील टीएफडी स्पोर्ट्स की जानिब से आपको सलाम पेश करता है। जनाब, आज बात होगी क्रिकेट की नहीं, आज क्रिकेट की बात नहीं होगी, आज बात होगी फुटबॉल की। और वो मेला सजने को आया है 24 घंटे की दूरी पे। और 24 घंटे की दूरी पे तो ये मेला सजने को है, लेकिन हमारे बहुत करीब हैं दो फुटबॉल के इंतहाई इंतहाई ग्रेट फैंस, और जिनकी नॉलेज भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। वो क्लेम ये करते हैं कि आउटस्टैंडिंग है, बीमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड विद स्टैटिस्टिक्स, सब इनके पास है। और ये कहते हैं कि जनाब हम फुटबॉल के अल्लामा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अता राशिद, और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद जाहिद। दोनों ही फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट से भी इनको इंटरेस्ट है, लेकिन फुटबॉल में जितना ये घुस गए हैं, आप हफ्ते को कहीं भी डिफेंस के एरिया में या लियारी के एरिया में कहीं भी कोई फुटबॉल के मैच होता है, ये दोनों नजर आते हैं, अपने किट लेके पहुंच जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें भी खिलवा लो, हमें भी खिलवा लो। खैर, तो सबसे पहले अता राशिद साहब ये बताइए कि ये जो मेला सजने वाला है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं कल के मैच के बारे में बताएं कि कल किसका मैच है और कहां पे है। किस ये 3 जगहों पे हो रहा है ये टूर्नामेंट। ये हो रहा है अमेरिका में, कनाडा में और मेक्सिको में। तो कल का पहला मैच कहां है और किस किस के दरमियान है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेक्सिको साउथ अफ्रीका इज द कर्टन रेजर ऑफ दिस टूर्नामेंट। पहला मैच इन दोनों टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जहां पर मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा, और मेक्सिको के अंदर है क्योंकि दे आर को होस्टिंग दिस टूर्नामेंट अलोंगसाइड यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। बहुत बड़ा मैच है क्योंकि एंड दिस इज इस मैच की हिस्ट्री भी है क्योंकि दिस इज ए रिपीट ऑफ द ओपनिंग गेम ऑफ द 2010 वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। तो जोहानिसबर्ग में जो पहला मैच उस वर्ल्ड कप में खेला गया था, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। दो पैशनेट फैन बेसेस, दो बड़े फुटबॉलिंग नेशन जिनपे फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज है, उनके दरमियान है, एंड टू डिफरेंट कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज। मेक्सिको जो साउथ अमेरिका में है, एंड साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कंट्री। दो कॉन्टिनेंट जो बहुत एनर्जी वर्ल्ड कप पे लाते हैं, तो पैशनेट फैन बेसेस है, तो ये बहुत ऑब्वियसली बड़ा मैच है, इट इज अ ग्रेट स्पेक्टिकल फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो ये देखने का होगा। तो इन दोनों टीमों के दरमियान कल 12 AM, मतलब पाकिस्तानी टाइम, विच इज फ्राइडे मॉर्निंग एंड थर्सडे नाइट, ये मैच होगा, एंड दिस इज वन गेम दैट यू कैन डेफिनेटली नॉट मिस। अच्छा अहमद, ये बताइए कि क्या चांसेस है, आपकी प्रिडिक्शन क्या है अहमद, कौन जीतेगा? और अगर आपकी प्रिडिक्शन क्यों है ये भी बताइए, वजह बताइए कि किसके चांसेस जीतने के। आई थिंक जब हम स्क्वाड की बात करें तो फ्रांस का कोई बीट नहीं कर सकता। फ्रांस हैज द बेस्ट फॉरवर्ड्स इन द वर्ल्ड। अभी उनके पास 2 चैंपियन लीग विनर्स हैं करंटली, डेजिरे डुए एंड उस्मान डेम्बले। एंड किलियन एम्बापे अपने फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में नहीं है, लेकिन हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते। उन्होंने जब फ्रांस की जर्सी में किया हुआ है, एज वी नो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक। नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं अहमद बात कर रहा हूं कल के मैच में कौन जीतेगा और क्या प्रिडिक्शन है और क्यों। कल के मैच में आई थिंक मेक्सिको का थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ज़्यादा। साउथ अफ्रीका की इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। मेक्सिको ज़ाहिर है एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके कीपर ओचुआ, आई थिंक ही इज एंटरिंग हिज 6th वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड वर्ल्ड कप है रोनाल्डो मेसी का। तो आई थिंक मेक्सिको इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ये अता राशिद जी बताइए कि फुटबॉल में पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं उसमें पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो सियालकोट की बनी हुई फुटबॉल वो इस्तेमाल होती है। तो आप ये बताइए, इस मरतबा जो फुटबॉल बनाई गई है, क्या इसमें कोई खास बात है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया। इस वफा की बॉल में एक बिल्कुल नई खासियत है जो कि पहले हमने नहीं देखी। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आप नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं। तो इस साल के वर्ल्ड कप में मोशन सेंसर्स हैं फुटबॉल के अंदर, जिसका मतलब है कि विद एवरी सिंगल टच जो फुटबॉलर्स लेंगे, वो मोशन सेंसर्स काम कर रहे होंगे, वो टचेस को मतलब वो डेटा फीड कर रहे होंगे, और वो बता रहे होंगे कि किस तरह से बॉल मतलब मोशन में आ रही है, फुटबॉलर का टच कितना हैवी था, और वो पूरा एक डेटा ड्रिवन सेंटर है आपकी फुटबॉल इस दफा की, इसमें सेंसर्स है, डेटा एक्विजिशन की चीजें और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, विच इज ग्रेट टू सी। कि पाकिस्तान हमेशा डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में इन चीज़ों के फोर फ्रंट पे रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फुटबॉलिंग ग्रास रूट्स इतनी अच्छी नहीं है जिस वजह से हमारी टीम आगे नहीं जा सकती। बट वंस अगेन पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, हर वर्ल्ड कप में नाम तो पाकिस्तान का जरूर होता है क्योंकि हमारी सियालकोट मार्केट ही इतनी शानदार है।
क्या अहमद, एक बात मेरी समझ में नहीं आते कि जिस तरह पाकिस्तान ने अब इस मरतबा जाके काफी अरसे के बाद क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, और ये एक बड़ी बात है हॉकी में। मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि मतलब इटली जैसी, जिसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता फुटबॉल का, वो क्यों क्वालिफाई राउंड में क्यों बाहर हो गई? क्या रीजन क्या नजर आता है अहमद आपको? इतनी बड़ी टीम और इतने सारे क्लब्स हैं, 800 के करीब क्लब्स हैं इटली में फुटबॉल के, उसके बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। रीजन क्या है अहमद? आई थिंक इटली की टीम जो है ना एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू गुजर रही है। वी ऑल नो कि उनके पास बहुत बड़े कीपर्स, डिफेंडर्स, केलिनी, बुफॉन और उनके जो बोनुची, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। तो अभी एकदम से उन सबका छोड़ देना यूरो 2021 के बाद जब वो जीते हैं, तो उसके बाद इटली के सारे यंग प्लेयर्स आए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स चलेंगे, तो एक ट्रांजिशन फेज में है, जिसकी वजह से आई थिंक दैट क्वालिटी एंड दैट एक्सपीरियंस जो है ना वो लैक करते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये नहीं खेल पा रहे क्वालिटी फुटबॉल। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन चलिए अगर हम आप बात करते हैं स्टार्स की तारीफ, नेमार है, फिर मेसी है, अर्जेंटीना डिफेंड करेगा, आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या अहमद अर्जेंटीना इस काबिल है कि आप टाइटल को डिफेंड कर सके? आई थिंक अर्जेंटीना को लोग बहुत राइट ऑफ कर रहे हैं। अर्जेंटीना की टीम काफी स्ट्रांग है, ऑल तो उनके लेफ्ट बैक अक्यूनिया इंजर्ड हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं लास्ट वर्ल्ड कप से कंपैरिजन है, बट दे हैव द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लियोनेल मेसी। जब वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे, हमने देखा है लास्ट वर्ल्ड कप में अपने सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिताया। दे हैव लियोनेल मेसी। उनको थोड़ी इंजरी हुई भी अभी रिसेंटली, लेकिन अभी कल फ्रेंडली में उन्होंने आइसलैंड के खिलाफ आते ही 45 सेकंड्स में आई थिंक पेनल्टी मारी है। ही इज इन ग्रेट फॉर्म, और वो MLS में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी यूएस में, कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं। तो आई थिंक अर्जेंटीना का काफी अच्छा चांस है एंड पीपल शुड लुक सीरियसली इनटू अर्जेंटीना। अच्छा, मैं आज शाम को लियारी गया था, तो वहां तो एक मेला सा लगा हुआ था वर्ल्ड कप का। ब्राजील एक तरफ था, अर्जेंटीना एक तरफ था, पुर्तगाल एक तरफ था, लेकिन जो फैंस मुझे नजर आए वो नेमार के मुतालिक नजर आए। आपका क्या ख्याल आता कि नेमार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस मरतबा? देखिए जी, बिल्कुल ये बात है, एंड दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ ईच ऑफ देयर करियर्स। मेसी ने जहां पिछली दफा वर्ल्ड कप जीत के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक तरह से टाइटल अपने नाम किया, रोनाल्डो ने अपने करियर में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े, ऑल टाइम रिकॉर्ड गोल स्कोरर हैं, तो उन्होंने एक तरह से अपनी ग्रेटनेस को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे ले जा चुके हैं। नेमार की एक वजह ये भी है फैन फॉलोइंग की कि उनका एक तरह से वो काइंड ऑफ अंडररेटेड हमेशा अपने करियर में रहे, वो अचीव उतना नहीं कर सके जितना उनका टैलेंट था या जितनी उनकी सीलिंग थी, वो उस तक नहीं पहुंच सके। इसीलिए पूरी दुनिया ही एक तरह से न्यूट्रल्स बहुत सारे दे आर रूटिंग फॉर नेमार। बहुत सारे मेसी फैंस को मैं जानता हूँ, रोनाल्डो फैंस को, हु वुड रादर सी नेमार विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो मेसी को जीतना देख चुके हैं जीते हुए वर्ल्ड कप। बट वंस अगेन दिस कैन बी अ फुल सर्कल मूवमेंट फॉर नेमार, कंसिडरिंग वो जहां से उन्होंने शुरू किया, यूरोप को, पूरी दुनिया को बाय स्टॉर्म लिया। इवन लियोनेल मेसी ने, पेप गार्डियोला ने उनकी कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आगे तारीफ की। एज अ नॉन यूरोपियन फुटबॉलर, पहले फुटबॉलर दुनिया के जो कि बैलन डोर की नॉमिनेशन में आए, तो नेमार का जो एक स्टार्ट था, ये परफेक्ट मोमेंट है उनके लिए टू कल्मिनेट ऑल ऑफ दैट इनटू वन सिंगुलर मोमेंट एंड become I mean be remembered for eternity। वो इंजरीज का शिकार रहे हैं पिछले कुछ 2 सालों में, बट वंस अगेन जहां क्वालिटी की बात है, नेमार किसी से पीछे नहीं है। जब उनका दिन आता है, ही इज केपेबल ऑफ सिंगल हैंडेडली विनिंग गेम्स फॉर हिज टीम। और अगर इस वर्ल्ड कप में ब्राजील का इतना सा भी चांस है वर्ल्ड कप जीतने का, देन नेमार नीड्स टू बी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अच्छा, ये बात मुझे बताएं अहमद, ये जो वर्ल्ड कप है, बाबे है और मेसी है, रोनाल्डो है, नेमार है, ये बड़े बड़े नाम है, तो अहमद ये बताएं कि कोई राइजिंग स्टार है, आपको नजर आता है कोई इस वर्ल्ड कप में, कोई एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला खिलाड़ी, 1 या 2 खिलाड़ी जिनको आप जानते हो कि वो कोई बड़ा कारनामा अंजाम कर दे सकते हैं अपनी टीम के लिए? आई थिंक राइजिंग स्टार तो बोलना गलत होगा। वी ऑल नो लमीन यमाल, जो उन्होंने यूरोज में स्पेन के लिए किया है और जो कर सकते हैं स्पेन को सिंगल हैंडेडली। आई थिंक अगर स्पेन का जरा सा चांस है, जैसे नेमार के बारे में बोला, आई थिंक लमीन यमाल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्पेन। और अगर मैं दूसरी तरफ बोलूँ तो डेजिरे डुए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे, उनको स्टार बॉय बोलते हैं फुटबॉल का। अभी चैंपियन लीग जीते हैं, बैक टू बैक चैंपियन लीग जीते हैं, बहुत क्वालिटी है, ही इज फुल ऑफ क्वालिटी। आई थिंक लमीन यमाल एंड डेजिरे डुए आर द 2 प्लेयर्स टू वॉच, अगर आप राइजिंग स्टार्स में बोलें। अच्छा, ये रोनाल्डो हुआ
मेसी हुआ, ये अपने कैरियर के ट्विलाइट ऑफ द कैरियर है, कि क्या तवक्कुआत हैं इनसे आपको, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, both of them have got absolutely nothing to prove. जिन्होंने they have been performing at the top of the game for more than 2 decades. Lionel Messi और Cristiano Ronaldo have been playing football since the early 2000s. एक मैंने स्टार्ट देखा था कि 2006 के वर्ल्ड कप में कोई 700 से ऊपर अच्छा, प्लेयर्स। जरा अता ये भी बता दीजिएगा कि पुर्तगाल की टीम कैसी है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, पोर्चुगल की टीम इज स्टैक्ड विद क्वालिटी इन ऑल एरियाज ऑफ द पिच। उनका डिफेंस थोड़ा शेकी है, बट उनके पास बहुत अच्छे फुल बैक्स हैं। नुनो मेंडेस हैं, जोआओ कैंसेलो हैं, राफेल गुरेरो इस दफा टूर्नामेंट पे शायद नहीं है, बट उन्होंने भी पोर्चुगल के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। डिफेंस उनका एक सिर्फ लैगिंग पॉइंट है, वरना उनके पास अटैक में जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, राफायल लियाओ हैं, कॉन्सेसाओ एक यंग अपकमिंग यंगस्टर है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मिडफील्ड में उनके पास आर्ग्यूबली दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर्स में से 3 मिडफील्डर हैं, ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया और जॉ नेवेस। तो बहुत अच्छी टीम है। बात वही आती है कि क्या पोर्चुगल कैन दे होल्ड देयर नर्व्स इन क्रिटिकल मोमेंट्स। जैसे हमने पिछले वर्ल्ड कप्स में देखा है, वो मेन मोमेंट्स पे वो क्वालिटी लैक करते हैं प्लेयर्स। उनके शायद उनके पास वो स्टार नहीं है अभी तक बैच पे, तो वर्ल्ड कप अभी तक नहीं है। तो दैट हेरिटेज प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन गेम्स व्हेन नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो बस एक वही फैक्टर है पोर्चुगल का, बट उनके पास दे गॉट ऑल द एलिमेंट्स टू गो ऑन एंड विन द वर्ल्ड कप। बट वंस अगेन वही बात है कि क्या आप क्रिटिकल मोमेंट्स पे अपनी नर्व्स होल्ड कर सकते हैं। तो यही बस पोर्चुगल से मेरी तो फिलहाल अच्छी तवक्को आती है। अहमद, ये एम्बापे की जो फ्रांस की टीम है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? फ्रांस तो मैंने जैसा आपको बोला था, फ्रांस आर द फेवरेट्स फॉर दिस वर्ल्ड कप। फ्रांस के फॉरवर्ड्स आई थिंक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब आप उससे आइडिया लगा लें कि रयान चरकी, जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रीट फ्रॉम द बॉलर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स, मतलब वो इतने अच्छे हैं, जैसे वो जो ना गली के बच्चों को नचाते हैं आप, वैसे वो फुटबॉल पिच पे नचार होते हैं लोगों को। वो बेंच से स्टार्ट करेंगे, तो आप उससे आइडिया लगा लें उनकी क्वालिटी क्या है फॉरवर्ड्स की। डेसिरे डुए, उस्मान डेम्बले, 2 चैंपियंस लीग विनर्स, किलियन एम्बापे, मिडफील्ड पे कांटे का रिटर्न हुआ है, और उनके पास सेंटर बैक्स भी स्टैक्ड हैं, उपमिकानो बायर्न म्यूनिख के, एंड कुंडे राइट बैक बार्सिलोना के। आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड टीम। और अगर वो, आई डोंट थिंक, मतलब उनसे कोई, अगर वो अपने बेस्ट पे परफॉर्म करे, आई डोंट थिंक एनीवन कैन कम्पीट विद देम। मतलब वो इतने अच्छे हैं, दे आर टू गुड। अच्छा, उसका नाम क्या आता, ये मुझे बता सकते हैं? इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन आपको क्या लगता है लास्ट 4 में कौन सी 4 टीमें आ सकती हैं? देखिए, ये तो बात आगे डिक्टेट होती है, ब्रैकेट कैसा जाता है और ड्रॉ कैसे होता है। बट अगर आप मेरी टॉप 4 टीम्स अगर टूर्नामेंट की बात करें, अहमद बिल्कुल राइटफुली कॉल आउट किया। फ्रांस की जो क्वालिटी है, इट्स हार्ड टू लुक पास्ट देम एट दिस मोमेंट इन टाइम। वो पिछले 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, 2018 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। किलियन एम्बापे का पहला टूर्नामेंट एज कैप्टन, ही इज द टॉप स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच फुटबॉल। तो उनके पास क्वालिटी है। मैं फ्रांस को डेफिनेटली इस ब्रैकेट में डालूंगा। आई वुड आल्सो पुट स्पेन इन दिस ब्रैकेट, कंसिडरिंग दैट दे आर द डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस एंड दे स्वेप्ट अवे विद द टूर्नामेंट। हर टीम को उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड मैचेस में हराया है। हर बड़ी टीम के अगेंस्ट उनकी विक्ट्रीज हैं। इवन जो क्वालिफायर्स हैं, दे वर प्रीटी मच फ्लॉलेस थ्रू आउट द क्वालिफायर्स एज वेल। मैं अर्जेंटीना को एक दफा फिर से एज दूंगा, कॉज दे बिन देयर। उनका कोर लगभग सेम है, मेसी अभी तक खेल रहे हैं, दे स्टिल लुक, बट वही बात है कि आर दे हंग्री फॉर द टाइटल वंस अगेन। जिस तरह कतार में वो लोग दे वर रेडी टू फाइट फॉर एवरी सिंगल बॉल, एवरी सिंगल गेम, तो क्या वो हंगर है? बट अर्जेंटीना हैव बिन देयर, कोर सेम है, तो उनको पता है कैसे जीतने हैं ऐसे टूर्नामेंट। और लाइनल स्कलोनी ने खुद जैसे कहा कि दे आर रेडी टू डिफेंड द टाइटल। तो अर्जेंटीना, और फिर मैं इसके बाद आई एम टोर्न बिटवीन 2 टीम्स। मैं पोर्चुगल और इंग्लैंड दोनों को इक्वल चांस दूंगा। वही बात है कि दोनों के पास क्वालिटी है, बट इंग्लैंड हैव नॉट वन द वर्ल्ड कप फॉर 60 years एंड पोर्चुगल हैव नेवर वन इट इन देयर हिस्ट्री। तो बस एक वही मेंटालिटी का फैक्टर है दोनों टीम के साथ, वरना क्वालिटी तो दोनों टीम्स की है। तो मैं इन दोनों टीम्स को भी इक्वल चांस दूंगा कि दे कैन डेफिनेटली मेक इट टू द लैटर स्टेज ऑफ द कंपटीशन। अहमद, आपके लास्ट 4 कौन है? मेरे लास्ट 4 होंगे स्पेन एंड फ्रांस, तो होंगे। आई थिंक दे आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। और फिर मैं पोर्चुगल को डालूंगा 3rd पे, और 4th पे आई विल गो विद अर्जेंटीना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, ये इस टूर्नामेंट में फीफा वर्ल्ड कप में 2026 के 104 मैचेस खेले जाएंगे। हम आपको कोशिश तो ये करेंगे कि कुछ मैचेस की आपको समरी दे सके, लेकिन 104 मैचेस को कवर करना
मुश्किल होगा, लेकिन हम वक्तन फवक्तन वर्ल्ड कप के दौरान आपको अपनी ब्रीफ देते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स अहमद जाहिद साहब हैं, अता राशिद हैं, ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तवक्को है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। इकबाल जमील को, अहमद और अता, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इकबाल जमील को TFD स्पोर्ट्स की जानिब से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी हम आएंगे। कल का जो पहला मैच होगा इस पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि आप हमें देखते रहेंगे, हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल पे अपने कमेंट जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज।